60.9% से लेकर 98.7% के बीच मुस्लिम आबादी के वोट काट दिए गए। इसका मतलब यह है कि एक आबादी को धर्म के नाम पर उस आबादी से नफरत इस कदर है कि उस आबादी का वोट डालने का अधिकार खत्म किया जा रहा है। और उसके पीछे कारण जातिगत मानसिकता, यहां पर वर्णवादी मानसिकता, मनुवादी मानसिकता, सवर्ण मानसिकता पूरी तरह से हावी है और सब कुछ निगल जाना चाहती है। साथियों, सबकी आंखों के सामने इस देश के संविधान को पैरों तले कुचला जा रहा है और जिस संस्था पर या जिन संवैधानिक संस्थाओं पर इस देश के संविधान को बचाने की जिम्मेदारी थी, वो ही संस्थाएं इस देश के संविधान को पैरों तले कुचल रही हैं। और ये दो संस्थाएं, बड़ी संस्थाएं, एक चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और दूसरी भारत की सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, ये दोनों के ऊपर देश के संविधान के अनुसार काम करने की, और सुप्रीम कोर्ट पर तो उसे तो संविधान का संरक्षक कहा जाता है, तो उसके ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन चुनाव आयोग जिस तरह से देश के पीठ में छुरा भोंक रहा है, देश के लोकतंत्र को खत्म कर रहा है और सरकार के हाथों की कठपुतली बनकर उसकी गुलामी करते हुए देश के साथ गद्दारी कर रहा है और पूरी चुनाव प्रक्रिया को भ्रष्ट किए दे रहा है, उसको सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से संरक्षण दे रही है। 24 जून 2025 को जब एसआईआर की घोषणा की गई और 25 तारीख से एसआईआर शुरू हो गई और पहले बिहार में की गई, और उसके बाद में 12-13 लोगों ने, बड़े वरिष्ठ लोगों ने और संस्थाओं ने, जिसमें एडीआर शामिल, जिसमें कई और जो मजबूत लोग थे, उन्होंने लगातार उसके खिलाफ पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, एसआईआर के खिलाफ की। एसआईआर गैर संवैधानिक और गैर कानूनी है। न तो संविधान में एसआईआर का कोई जिक्र है और न ही जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में, और न ही इलेक्शन कंडक्ट रूल 1961, उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है। एसआईआर जो पश्चिम बंगाल में हुई, उस पश्चिम बंगाल में जो वोटरों के नाम काटे गए, जो लिस्ट आई, चुनाव आयोग ने जो लिस्ट जारी की 18 फरवरी 2026 को, उस 18 फरवरी 2026 को प्रकाशित अंतिम जो सूची है, उसमें 63,66,952 लोगों के नाम काट दिए एसआईआर के माध्यम से। 63,66,952, 63,66,952 वोटें काट दी। इसके साथ 60,06,675 ऐसी वोटें, ऐसे वोटरों के नाम जो अनमैप्ड थे, कि जो पीछे उनके नाम थे वो उससे मैप नहीं हो रहे, अनमैप्ड, ये ऐसे हैं 60,06,675। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने करीब 800-900 जो जजेस थे, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस और जजेस, उनको मिला के इनकी जांच, छानबीन करने के लिए, इनकी जांच करने के लिए बिठाया। नतीजा जो निकल के आया है वो ये है कि उन 60,06,675 लोगों के जिनके नाम कटे, उनमें से 59,84,512 इतने की जांच कर ली गई। और इन सब में जो पाए गए हैं वो 27,16,393 लोगों के नाम काट दिए गए। कहा गया कि ये अनमैप्ड है, ये बिल्कुल नहीं है। उन अधिकारियों ने, जो जुडिशियल ऑफिसर हैं, जिन जुडिशियल 8 जुडिशियल ऑफिसर्स को मालदा में जिनको रोका भी गया, बताया गया, पब्लिक ने रोका, ऐसा बताया गया। सो उन अधिकारियों ने जांच करने के बाद, जुडिशियल ऑफिस जजेस ने जांच करने के बाद 27,16,393 जो वोटर हैं उनको कह दिया कि हां इनके अनमैप्ड है, इनके नाम भी काटे जाएं। तो टोटल मिलाकर कितने कट गए? 63,66,000
952 वो, और साथ में 27,16,393 ये, कुल मिला के 90,83,345 वोटरों के नाम काट दिए गए। चुनाव हो रहा है, जो 60 लाख और 6,675 जिनकी जांच करी जानी थी, उनकी जांच भी पूरी नहीं हुई। जांच कितने की हुई? केवल 59,84,512 की। 22,163 लोगों की जांच भी नहीं हुई। हालांकि कहा यह जा रहा है कि उनकी भी सब कुछ जो है सुलझा लिया गया है, मसला और उनकी भी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। लेकिन 59,84,512 में 27,16,393 वोटर और काट दिए गए। कुल मिला के 90,83,345 वोटर काट दिए गए। चुनाव हो रहा है। चुनाव का जो पहला फेज का चुनाव पश्चिम बंगाल में होना है 23 तारीख को, 23 अप्रैल को होना है। आज 7 अप्रैल है। इसी के दौरान एसआईआर चल रही है और अभी जिन लोगों के नाम काट दिए गए हैं, इनके लिए ट्राइब्यूनल बनाए गए हैं। 19 ट्राइब्यूनल बनाए गए बताए जाते हैं, लेकिन उन ट्राइब्यूनल में से कोई भी अभी चालू नहीं है। किसी ने भी काम करना शुरू नहीं किया है। उनके लिए ना तो जगह है, ना कुर्सी, ना मेज कहीं भी है। और जब सुप्रीम कोर्ट में आज ये मामला गया, कल गया था और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं। जब कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि भाई जो ट्राइब्यूनल है उसके लिए कम से कम एक डायरेक्शन दे दी जाए, अंतरिम आदेश दे दिया जाए कि इनकी जो अपील है, जिनके नाम काटे गए, इनकी अपील को डिसाइड कर दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की डायरेक्शन देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इनके लिए इस प्रक्रिया को नहीं रोक सकते। अब इसके लिए बेहतर यह है कि जो लिस्ट आ गई है उसी लिस्ट को फ्रीज कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा और ट्रिब्यूनल सुनवाई करता रहेगा, डिसाइड करता रहेगा। लेकिन अब क्योंकि 23 तारीख को चुनाव होने वाला है, इसलिए इसी लिस्ट को फ्रीज कर दिया जाए और चुनाव होने दिया जाए। 91 लाख वोटें एक प्रदेश में जिसकी आबादी 8 करोड़ है, आप वहां से 91 लाख वोटें काट दे रहे हैं। कैसा आप लोकतंत्र का खून कर रहे हैं, किस तरह से आप संविधान को पैरों तले रौंद रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तो देश के साथ गद्दारी कर ही रहा है, लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यह है कि देश की सर्वोच्च न्यायालय भी इस गद्दार को सपोर्ट कर रही है, जबकि होना यह चाहिए और यही नियम भी है, यही संविधान भी कहता है कि किसी भी 18 साल या उससे ऊपर के व्यक्ति की वोट वोटर लिस्ट में आए बिना रहनी नहीं चाहिए। लेकिन यहां 91 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं और अब चुनाव कराया जा रहा है। देश का गृह मंत्री 15 दिन के लिए वहां कुंडली मारकर बैठ गया है। इलेक्शन कमीशन उसकी गुलामी कर रहा है। ये वही इलेक्शन कमीशन है, ये वही इलेक्शन कमिश्नर है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, जिसने 24 जून 2025 को जब एसआईआर की घोषणा करी, तो उसके बाद में 28 जून 2025 को इसकी बेटी को, जिसका नाम मेधा रूपम है, इसकी बेटी को नोएडा का कलेक्टर बनाया गया एसआईआर की घोषणा के बाद। और उसके बाद ही इसका जो दामाद है मनीष बंसल, उसको सहारनपुर का दोबारा से डीएम बनाया गया। ये स्थिति है। ये लोग जिस तरह से देश के संविधान को खत्म करने पर तुले हैं, लोकतंत्र को तो ये खत्म कर ही चुके हैं। अब लोकतंत्र नाम की चीज इस देश में कुछ नहीं रह गई। सरकार लगातार लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट, यूट्यूब, साथ में फेसबुक और साथ में एक्स के अकाउंट लगातार बंद कर रही है। लोकतंत्र का गला तो घोटा ही जा चुका है, लेकिन संविधान को भी खत्म करें। और इसमें ये दोनों संस्थाएं, इलेक्शन कमीशन और उसमें भी मुख्य चुनाव आयुक्त और साथ में देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, इस देश के संविधान को और लोकतंत्र को पैरों तले कुचलकर खत्म करने में लगातार काम कर रहे हैं।